आज हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और साथ ही साथ हम इसके बैकग्राउंड से जुड़ी हुई कुछ खास बातों के बारे में भी सुनेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि हम प्राउडली बोल सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो इनिशियली इसमें थे 395 आर्टिकल्स जो कि 22 पार्ट्स में थे और साथ ही साथ इसमें 8 शेड्यूल थे और इसको बनाने वाली बॉडी का नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और साथ ही साथ क्या आप जानते हैं कि इसको बनने में करीब 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, यानी कि काफ़ी वक्त भी लगा था। तो अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल ले डाउन किया गया है। सारे पार्ट्स को, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स को, उनके फंक्शंस, पावर्स, सब चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर कर मेंशन किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक बात कही थी। उन्होंने बोला था कि इट्स नॉट अ मेयर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट्स अ व्हीकल ऑफ लाइफ, यानी कि इसकी स्पिरिट इज अ स्पिरिट ऑफ एज। यानी कि इसको सरल भाषा में समझें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केवल एक बुक नहीं है, केवल लॉज का या आर्टिकल्स का एक ग्रुप नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक जीती जागती किताब है जो वक्त के साथ, समय के साथ और हालात के साथ समाज के हिसाब से बदलती रहती है। उसमें नए नए बदलाव आते रहते हैं और किसी भी लॉ को हमारी सोसाइटी में अगर टिके रहना है तो उसको एट द सेम टाइम रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों ही होना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ खास बातों की, तो सबसे पहले आता है इसका प्रिएम्बल, जो कि क्लियरली ये कहता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी और ने हमें नहीं दिया है, ये हमारे ही लोगों ने हमको दिया है, हमारे इंडिया के लोगों ने ही हमको दिया है। उसके बाद कुछ स्पेशल फीचर्स में आते हैं फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार। तो एक तरफ फंडामेंटल राइट हैं और दूसरी तरफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, यानी कि मौलिक कर्तव्य। और इसी के साथ साथ हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक और खास पार्ट है जो कि है डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक तरीके से राज्य को निर्देश कॉन्स्टिट्यूशन की साइड से कि राज्य को ऐसा करना चाहिए। हालांकि डीपीएसपी अनलाइक फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल नहीं है, यानी कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते ये कहने के लिए या ये कहते हुए कि हमारा डीपीएसपी इन्फ्राइंज हुआ है। फंडामेंटल राइट के केस में अगर आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्राइंज होता है तो आप क्या कर सकते हैं, आपने देखा होगा कि आप आर्टिकल 32 के अंडर रिट्स डाल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 226 के अंडर आप रिट्स डाल सकते हैं हाई कोर्ट में। तो ये डीपीएसपी के साथ नहीं है। और ऐसा क्यों है, अगर आप ये जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर बता सकते हैं। साथ ही साथ डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट और उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अलावा कुछ खास पार्ट्स ऐसे हैं जो सेंटर्स की क्या पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, ले डाउन करते हैं। सेंटर लेजिस्लेटिव, सेंटर जुडिशरी अगर हम बात करें, और फिर जो स्टेट्स से जुड़ा हुआ भी पार्ट है जो स्टेट्स के पावर एंड फंक्शन बताता है, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो, हाई कोर्ट्स के बारे में प्रोविजंस हो। इसी के साथ साथ हम देख सकते हैं कि पंचायत से जुड़े प्रोविजन, कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े प्रोविजन और इमरजेंसी जैसी चीज़ों से जुड़े प्रोविजंस इसमें हैं। तो हर चीज़ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। अगर अब हम बात करें बैकग्राउंड से जुड़े एक खास एक्ट की जिससे बहुत हद तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिमिलर है, मैच करता है, तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें हैं जिनको देखकर अब जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी डाला गया था बाय द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं इस 1935 के एक्ट की, तो इसमें भी जो लॉ बनाने के टॉपिक्स हैं उन लिस्ट को बाइफरकेट किया है। फेडरल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, फिर कॉन्करेंट लिस्ट है। साथ ही साथ जो
सेंटर लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे लेजिस्लेचर है उसका भी बाइफर्केशन है। इसके अलावा कुछ खास बातें ये हैं कि बाइकैमरल लेजिस्लेशन 1935 के एक्ट के अंडर इंक्लूड हुआ था और आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत हद तक इससे 1935 के एक्ट से मैच करता है। और 1935 का ये जो एक्ट है ये तब तक चला जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत का संविधान जो है फोर्स में नहीं आ गया। तो ये थी कुछ खास बातें जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी थी और आपको जाननी बहुत ज़रूरी थी। हालांकि अगर आपको कुछ स्पेशल पॉइंट्स, कुछ स्पेशल नॉलेज हमसे शेयर करनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर बता सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।